था, लेकिन अब बताओ कि अभी समझ में आया ना एसिड क्या होता है? सर वो मैंने आपकी Yes, कॉम्पिटिटिव sir. एग्जाम्स वाली वीडियोस देखना चालू करते हैं। ठीक है बेटा। जैसे कि इनमें अब जब जैसे कि ये कोई खट्टे चीजें हैं, जो भी खट्टे हमारे सब्सटेंस हैं वो एसिडिक हैं, उनमें एसिड क्वालिटी है, एसिडिक नेचर है। तो हम इनको कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे अब बताओ कोई भी अगर सब्सटेंस है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसिड होंगे, क्योंकि एसिड की भी क्वालिटी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसिड्स होते हैं। मान लो टैमारिंड है, या फिर हमारे पास विनेगर है, या फिर हमारे पास लेमन है, या हमारे पास ऑरेंज है। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास फ्रूट्स भी है, जिनमें कई तरीके का खट्टापन पाया जाता है। कभी कभी ज्यादा खट्टा होता है, कभी कभी कम खट्टा होता है। जैसे ग्रेप्स है, कभी कभी अंगूर खट्टे होते हैं, कभी कभी मीठे होते हैं। जब मीठे होंगे तो हाँ, मतलब जो भी है, तो आप उसको समझ सकते हो एक तरीके से कि उनमें खट्टापन किसी ना किसी रीजन की वजह से या किसी ना किसी एसिड के होने की वजह से होता है, राइट? तो एसिड होना मतलब खट्टा होना, मतलब खट्टा होना मतलब एसिड का प्रेजेंट होना। और जो खट्टापन है, इसी चीज को लैटिन वर्ड में एसिडस बोलते थे, और एसिडस से ही निकल के एसिड आया। इज इट राइट और नॉट? सर तो सल्फ्यूरिक एसिड में सर वो खट्टा है। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मैन मेड एसिड, वो कॉमर्शियल एसिड है, उसके बारे में बताऊंगा। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत किया करो यार, अभी आएगा तो बताएंगे यार सल्फ्यूरिक एसिड। if a substance is sour in nature, then सर आपकी आवाज बीच बीच में चली जा रही है। अरे नहीं बोल रहे हैं कुछ यार, इसलिए चली जा रही है। सर देने के बाद There is हेलो सर। बताइए। सर ये आपने सर ये पहले उसमें क्या लिखा पॉइंट में? क्या? सर ये जो पहला पॉइंट लिखा है सर, इफ सब्सटेंस इज और सर ये लिखा क्या है सर? मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा सर। अब लिख सेकंड रहे हो लाइन। इसको तुम? नहीं सर, वो कनेक्टिविटी इशू हो गया था सर, आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी और सर स्क्रीन भी ब्लैक हो गई थी मेरी। If a substance is sour in nature, then there is some reason behind it. A sour substance is acidic in nature, and acidic word came from a Latin word acidus, which means sour. Acidus क्लियर लिखिए क्या बेटा? सर, थोड़ा क्लियर लिखिए। ओके ओके क्लियर ही है। ओके ओके। तो बहुत क्लियर है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा सर जो एसिड होता है वो सर एंथियोजेनिक प्लांट से मिलता है ना? हाँ जी।
सर ये जनरल केमिस्ट्री इतना बड़ा चैप्टर है कि सर ये केवल एक पार्ट है? छोटा है। We saw lemon, orange, grapes. सर ग्रेप्स खट्टे नहीं होते। क्या? होते हैं सर, ग्रेप्स खट्टे होते हैं। सर एप्पल में से कौन सा डालता है? क्या? सर एप्पल में कौन सा डालता है एसिड? बता देंगे, सारे बता देंगे। सर एप्पल में कौन सा एसिड अरे डालता बता है? देंगे यार, एप्पल का पूछ लो। कीवी आल्सो, इसमें तो लैक्टिक एसिड होता है। इनको सेव करके सर नोट्स भेज देना। क्यों? सर ये अभी नहीं लिख पा रहा क्या? सर मेरा सर थोड़ा पीछे वाला चैप्टर सर पूरा कंप्लीट नहीं है। तो बेटा आगे 2-4 चैप्टर, 2-4 पन्ने छोड़ के लिख लो यार। ये क्या बात है कि इसको भेज देना, उसको भेज देना। सर आपने बोला है दैट आप जब चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा तब भेजोगे, तो सर ये अब रोज रोज क्यों मांग रहे हैं? We saw lemon, orange, grapes are sour in nature. क्यों होते हैं ये? सर बिकॉज़ दे कंटेन एसिड। एसिड प्रेजेंट होता है। Because acid Because present. they are acidic substance. Yeah. In these substances. सर ऐसे जो अभी सर substances के हमारा अंदर टेस्ट होगा, एसिड पाया जाता है, राइट? इसलिए ये खट्टे होते हैं नेचर में। ठीक है। तो सर सारी खट्टी चीजें एसिड होती हैं? हाँ, सर सिट्रिक एसिड होता है ना, वो सिट्रिक एसिड। हाँ जी, हाँ जी। सर विनेगर इज आल्सो एसिड। हाँ बिल्कुल, वो एसिडिक सब्सटेंस है बेटा। और सर विनेगर तो सर खट्टा नहीं होता। होता है, थोड़ा बहुत होता है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत होता। सर आप सबको म्यूट कर दो। हाँ बेटा, ये सही आइडिया है। सर पहले इसी को करना। सबको कर दिया बेटा, ठीक है बेटा। अब क्लास के बाद मिलते हैं। ऑरेंज है, लेमन है, यहाँ पर हमारे पास सिट्रिक एसिड अवेलेबल है। उसके बाद टमैरिंड है हमारे पास, विनेगर है, इनमें क्या है, टार्टरिक है। ऐसे ऐसे जो जो सब्सटेंस आते जाएंगे मैं उनके बारे में बताता जाऊंगा, ठीक है। इसमें टार्टरिक एसिड मौजूद है। अच्छा, ये तो मान लो एक डेफिनेशन वैसी हो गई जो हम पहचानते हैं कैसे एसिड्स को, या हम क्या उनके बारे में पढ़ते हैं, या एसिड क्या होता है, राइट? तो पहचानने के लिए क्या, जिनका हम टेस्ट करते हैं, तो अगर टेस्ट उनका क्या आ जाता है, सोर आ जाता है। तो क्योंकि सोर टेस्ट होना ही एसिड का होना डिनोट करता है, राइट? लेकिन जब हम बाद में अगर हम इसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू या हम केमिकल बिहेवियर के थ्रू चेक करना चाहेंगे, तो मैं बोलता हूं कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसके पास एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करने की क्वालिटी होती है, राइट? मतलब जो अपने आप में से हाइड्रोजन एटम को मेटल से रिप्लेस करने देते हैं। मतलब कि अगर मान लो किसी मेटल की मैं रिएक्शन कर रहा हूं किसी एक सब्सटेंस के साथ, तो जितने नंबर ऑफ, अगर उसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं जो कि रिप्लेस करने दे रहे हैं हाइड्रोजन को, या फिर उस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करने दे रहे हैं, तो वो उसमें एक एसिडिक स्ट्रेंथ होगी या एसिडिक क्वालिटी होगी। तो एसिडिक क्वालिटी तब होगी जब उसमें उस पार्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर कुछ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे, राइट, किसी मेटल के द्वारा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, if a substance, Arna Chaturvedi, please don't raise your hand, otherwise I'll remove you यार, प्लीज यार। 2 मिनट के लिए म्यूट कर दो, ऑन करने लग जाते हो यार, तुरंत रेज हैंड करते हो, पता नहीं क्या करते हो, आता आता कुछ नहीं है यार। If a substance is having hydrogen atom and
can be replaced by metals in a chemical reaction with metal, in a chemical reaction with metal, then the substance is called as, this substance is called as then the substance is called as then the substance is called as acidic. Okay, if a substance is having hydrogen atom and can be replaced by metal in a chemical reaction with metal, then the substance is called as acidic. अब जैसे कोई सब्सटेंस है, उसके पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि कम से कम एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो जो कि मेटल के साथ रिएक्शन करके खुद को रिप्लेस करे। तो मान लो हमारे पास HCl अवेलेबल है, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, आप ध्यान से देखना ये प्रेजेंट है। जैसे ही आप इसको किसी मेटल से, यानी कि जैसे सोडियम से आप रिएक्शन करोगे, ये तुरंत हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये NaCl बना लेगा और H2 रिप्लेस करेगा, और जब भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर रही होगी तब वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में आएगी, ना कि एटम के फॉर्म में। और आपको जब भी, मैंने आपको मॉलिक्यूल जिनके जिनके बताए हैं, जब उनको आपको लेना है किसी रिएक्शन के लिए तो एज ए मॉलिक्यूल लेना है, कभी भी आपको सिंपल एटम या सिंपल एलिमेंट को नहीं लेना है। लाइक अगर आपको हाइड्रोजन किसी रिएक्शन में लेके जाना है तो आपको कभी हाइड्रोजन अकेले नहीं लिखना है या अकेले, क्योंकि वो एक नेसेंट हाइड्रोजन होती है। जब भी नाइट्रोजन पाई जाती है वो एक किसी कंबाइंड फॉर्म में होती है, और आपको मैंने डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्राएटोमिक, ऑक्टाएटोमिक सारे एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया हुआ है। तो आप जब भी उनको लेना, आप मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेना। तो मॉलिक्यूल के आपको मैंने डिफिनीशंस, मॉलिक्यूल के टाइप्स, मैंने हर चीज बताई हुई है। तो अब यहाँ पर जब भी रिप्लेस भी होता है तो ये एज ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिप्लेस होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकलती है। जब कोई गैस निकल रही हो तो उसको राइट साइड में एक एरो की तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। मान लो यही HCl एटम, अगर किसी HCl का जो ये कंपाउंड है, अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये किसी मान लो Mg के साथ रिएक्शन कर ले, मैग्नीशियम के साथ, तो ये तुरंत MgCl2 बना देगा, और उसके साथ साथ ये अपने अंदर से H2 गैस रिलीज कर देगा। मतलब हाइड्रोजन गैस एटलीस्ट रिलीज होने की कैपेबिलिटी उसके अंदर हो। अब अगर ये H2SO4 है तो यहाँ पर भी Mg को रिलीज, अगर Mg रिएक्शन करेगा तो ये MgSO4 बना देगा और साथ साथ H2 गैस को रिलीज करेगा। आपको स्टार्ट में जब मैं जनरल केमिस्ट्री पढ़ा रहा था तो वहां आपको कंपाउंड लिखना बताया था, MgSO4 कैसे लिखा जाता है, MgCl2 कैसे बनता है, NaCl कैसे बनता है। एक एक चीज मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को रिप्रेजेंट करके उनकी वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको लिखना बताया था। भैया बताओ अर्णव चतुर्वेदी, तुम्हें क्या हो गया यार? हाँ बेटा बताइए, क्या दिक्कत है? हेलो सर। हाँ बताओ। सर मेरे से दो डाउट है सर। दैट सर सबसे पहले तो सर ऊपर स्क्रीन पे सर आपने वो दो एसिड के बारे में बताया, दैट सिट्रिक एसिड और टेट्रिक एसिड। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेटा तुम कितने स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो यार, मतलब क्या क्या करना चाहते हो? सिट्रिक एसिड टाइप ऑफ एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड टाइप ऑफ एसिड। अब अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखाऊं, मतलब कार्बन कंपाउंड बना के दिखाऊं, तो तुम्हें याद ही नहीं होगा कभी। तुम्हें सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला बताऊं तुम्हें मैं? तो सर हमें केवल नेम याद करना है सर, उनके बारे में ऑब्वियसली याद करना है। क्या जरूरत है तुम्हें? अब क्लास चल रही है, तुम्हें बार बार हर 2 मिनट के बाद तुम्हें रेजेंट करना है यार। मैं तुमको आज तक कम से कम 5,500 बार बोल चुका हूँ। मेरे को इतना याद है 5000 की बार मैंने तुमको बोला है कि जब मैं बोल दूं कि मेरे को 15 मिनट पढ़ाने दो तो कम से कम पढ़ाने दो। अब मेरा क्लास को रोक करके बार बार मैं समझाऊंगा नहीं ये बात। और सर मेरा एक और डाउट था। अरे कैसे डाउट पूछ रहे हो यार तुम? एक और डाउट है, 2 और डाउट है, इतना कहने के बाद भी तुम एक और डाउट 2 डाउट कह रहे हो यार। किसी का डाउट अभी आज तक कभी रुक गया हो या नहीं बताया हो या नहीं समझ में आया हो कोई चीज, तो मेरे को बताना। एटॉमिक वेट पढ़ा रहा था तो 3 दिन 4 दिन आप लोगों ने बोला वेरिएबल वैलेंसी पढ़ा रहा, तो मैंने एक बार ऐसा हुआ कि मैंने वेरिएबल वैलेंसी को 3 लाइन में खत्म कर दिया, क्योंकि वो नहीं थी जानने लायक। एसपीडीएफ में उसमें हमको बार बार इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करवाना पड़ता है,
तो आपको नहीं बता सकता था, उसके लिए मेरे को कम से कम 9000 कॉल आए होंगे। तो आज तक कोई ऐसी चीज नहीं हुई जो मैंने छोड़ के आगे बढ़ गया हूँ और मैंने नहीं बताया, आपने कोई एक्स्ट्रा चीज पूछी हो, बड़ी क्लासेस से पूछी हो, मैंने कोई चीज ना बताया हो। अब जब बोल दिया कि 10 मिनट वेट कर लो तो नहीं वेट कर सकते हो, और इतने स्मार्ट भी नहीं हो कि बहुत ज्यादा आता है कि मेरे को इतनी ज्यादा चीज कम से कम दिमाग में आए कि हाँ बहुत चीजें आती हैं यार, तो मेरे को उसके अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि मैं टेस्ट में देख चुका हूँ, चीजें समझ चुका हूँ। अब मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं यार। जब बोल दूं कि नहीं बताना है तो 5 मिनट रुक जाना। अब बेटा यहाँ पर है HCl एटम। HCl का जो मॉलिक्यूल है, अब हाइड्रोजन क्लोराइड है, आपको मैंने कंपाउंड के मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल मतलब एलिमेंट के मॉलिक्यूल दोनों बताए थे। तो HCl एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल HCl है और Mg के साथ मैंने रिएक्शन की, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस इसने रिलीज करी है, राइट। अब हाइड्रोजन गैस इसने रिलीज करी है। अच्छा ये बताओ वीडियो क्यों ऑन नहीं करते यार तुम लोग? अब यार क्लास में कम से कम 10 मिनट तो इस बात को बताने में जाते हैं कि तुम्हारे वीडियो ऑन नहीं है। HNO3 की रिएक्शन में अगर मैं करूं, HNO3 में भी एक ये नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको, लेकिन एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है जो कि किसी अलग मेटल के साथ रिप्लेस हो सकता है। मतलब कि इसका आयन जो होगा वो ZnNO3 की होल टाइज में टूट जाएगा और एक H2 गैस रिलीज कर देगा। तो इन सभी में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है जो कि निकलने के लिए तैयार है। तो कोई कंपाउंड ऐसा है जो आराम से उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल सकती है या हाइड्रोजन रिलीज हो सकती है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? एसिडिक कंपाउंड बोलेंगे। बेटा कैन एनीवन एक्सप्लेन इट? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाटएवर आई टोल्ड यू? हाँ हाँ तनुष्का राजपूत, यस। ओके वेट वेट वेट, बोलो बेटा। सर आपने अभी तक एसिडिक पढ़ा दिया सर, आप उसकी पूछ रहे थे सर, वो एक्सप्लेन करना है ना? हाँ हाँ एसिड बताना है, व्हाट इज एसिड, और आपको हाइड्रोजन के टर्म में और एसिड के टर्म में दोनों बताना है, मतलब सोर के टर्म में। बताओ सर आपने एसिड बताया कि अगर कोई चीज सर खट्टी है, अगर वो सोर अपन के टंग पे फील हो रहा है तो सर उसके जो अंदर जो प्रेजेंट होता है सर वो एसिड प्रेजेंट होता है, तो सर वो एसिडिक सब्सटेंस हो जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन के टर्म में मैंने क्या बताया? सर हाइड्रोजन का एटम, सर आप वो प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेटा किसी भी Yeah, I can सब्सटेंस tell. हाँ यू कैन टेल, यस यस टेल। सर अगर सर हम किसी ऑब्जेक्ट को सर अगर हमें कोई केमिकल या सर कोई लिक्विड खट्टा लग रहा है तो सर हम उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है सर, फिर सर जो हाइड्रोजन होता है सर, जैसे सर हमने दो ले लिए एसिड ले लिया सर, बेस ले लिया सर, जो बनेगा सर तीसरा न्यूट्रल होगा और सर उसमें से वाटर अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। बेटा मैंने बोला अगर कोई सब्सटेंस ऐसा अवेलेबल है जो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन निकाल सकता है, तो ऐसा सब्सटेंस क्या है? एसिडिक सब्सटेंस है। यहाँ पर एक H2SO4 का मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके पास दो हाइड्रोजन है निकलने के लिए, देखो ध्यान से। जब एक HNO3 है नाइट्रिक एसिड, इसके पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है जो निकल सकता है। एक HCl है, ये भी एक एसिडिक, इसके पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है जो निकल सकता है, और एक यहाँ पर भी HCl है, ये निकल सकता है। तो जहां पर जैसे मान लो हमने यहाँ पर यूज कर दिया H3PO4, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐसे प्रेजेंट हैं जो कि किसी मेटल के साथ रिएक्शन करके रिप्लेस कर सकते हैं अपने आप को, और वही हाइड्रोजन आपको कैलकुलेट करने हैं जो पहले आते हों। मतलब यहाँ पर कंपाउंड लिखा तो पहले आ गया, अब ये नहीं कि NaH हो, NaH में हाइड्रोजन बाद में आया है। जब हाइड्रोजन से स्टार्ट हो कोई कंपाउंड या सब्सटेंस, उसका फॉर्मूला, और वो हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके बस निकल जाए, तो ऐसी कंडीशन में वैसे तो निकलना ही इजी है, लेकिन आपको पहचानना है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो हाइड्रोजन पहले आया हो, और दूसरी बात 1 या 2 नंबर या 3 नंबर में किसी नंबर में हाइड्रोजन अवेलेबल हो कि वो निकल करके आगे जाए, ठीक है। तो वो एक एसिडिक क्वालिटी को शो करेगा या उसको एक एसिडिक बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने बोला है कि इफ ए सब्सटेंस इज हैविंग हाइड्रोजन एटम एंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय मेटल in the chemical reaction with the metal, then the substance is called as the acidic. Yeah, is there any problem till now? सर मैं एक चीज़ पूछ सकता हूँ? हाँ जी बताइए। सर मेरे को ये पूछना है सर, दैट अगर किसी इस कंपाउंड के अंदर सर अपने पास केवल एक हाइड्रोजन है, तो सर आपने जैसे सर लास्ट वाला है तो सर आपने उस पर H2 रिलीज लिखा है, तो सर वो कैसे
सर वो कौन से तो इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अगर H2 रिलीज लिखा है क्योंकि आपको यहाँ पर 2 निकालने ही निकालने हैं, तो ये इससे डिपेंड नहीं करता। जैसे H2 है यहाँ पर तो चलो H2 निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन लगा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ बाहर 2 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, लेकिन निकालते हम 2 H2 को ही है, मतलब H2 को ही है, मतलब एक मॉलिक्यूल को ही निकालना है आपको, कैसे भी करके मॉलिक्यूल निकालना है। तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर चाहो तो H2 निकालते वक्त आप यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी एक हाइड्रोजन ही हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको निकालना है एक मॉलिक्यूल, इस बात का ध्यान रखना है, राइट। सर 1/2 और H2 वो लिख ले। हाँ 1/2 बाई और H2 भी ले सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नो सर। नो सर। चलो मैं कुछ कॉमन एसिड के पहले नाम बता देता हूँ, एक उसके सेकंड बाद रुकिएगा सर, मेरा वो लास्ट वाला रहेगा। कुछ कॉमन एसिड के नाम बता देता हूँ, आपको पहले उसके नाम लिख लो, फिर आगे मैं बात करूंगा। कॉमन एसिड के नाम और उनके फॉर्मूलाज पहले आप एक बार लिख लो। H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सर ये बहुत खतरनाक होता है क्या? भैया जब आएगा खतरनाक होना तो बताएंगे, एक्सप्लोजिव होता है बताएंगे, सर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? सब बताएंगे, डाइल्यूट कंसेंट्रेटेड सब बता देंगे। डाइल्यूट सर वो होता है जिसमें वाटर। अरे यार तुम्हें मैं बोलने के लिए बताना ना, मैंने नहीं कहा कि हमें नहीं आता है, हम नहीं बता पाएंगे, या कोई दिक्कत है या फिर कोई समस्या है, तो क्यों बता रहे हो? बोलूंगा तो बता देना। अभी आगे लिखो पहले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर H2SO4 सर किस में यूज होता है? I'm just muting all of you, huh? Sorry for that. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चैप्टर को चलने दो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, और जिसको जो आता है वो पहले दिन स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, बाद में आता कुछ नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि आज ही मैं बता दूं कि मेरे को सब पता है, और आता कुछ नहीं है यार। मैं देखता आ रहा हूँ, बहुत बहुत पीछे क्लासेस देखना आ रहा हूँ। HNO3, मान लो कहीं 2-4 वर्ड सुन लिया एसिड के बारे में, उसको आज बोल दो कि ये यहाँ यूज होता है, वहां यूज होता है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, सब कुछ बता दूंगा। नहीं जो आएगा वो बाद में पूछ लेना। फॉस्फोरिक एसिड, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, HBr, इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रोबोरिक एसिड बोलते हैं जनरली। हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिख लो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। H2CO3, और जो बच्चा है इसको नेक्स्ट क्लास में याद करके नहीं आएगा, क्लास में मत आना यार, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं। कार्बोनिक एसिड, एटलीस्ट जितने एसिड बता रहा हूं उतने तो याद होनी चाहिए। ये तो आपके मिनरल वाले हो गए, बता दूंगा मिनरल क्या होता है, अभी और लिख लेना पहले, CH3COOH, एसिटिक एसिड, COOH, फॉर्मिक एसिड, H3BO3, हाइड्रोब्रोरिक एसिड। इतने एसिड एटलीस्ट आपको याद रखने हैं, और कुछ कॉमन नेम भी याद रखने हैं, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, इनके फॉर्मूला नहीं, बस आपको इनके नाम याद रखने हैं। सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, थैलिक एसिड, राइट। तो कम से कम इतने एसिड्स को आपको नाम भी याद रखने हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? भैया जिसने नहीं लिखा हो मेरे को बता देना।
ऊपर नीचे कर दूंगा, मेरे को पता है आधे बच्चे लिख नहीं पाए होंगे। हो गया? आगे बढ़े बेटा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम अभी तो हम एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे बॉडी में एक विटामिन सी होता है ना, विटामिन सी की बहुत ज्यादा नीड भी होती है, आपको पता भी होगा। कोविड ओविड में बहुत बात कर रहे थे विटामिन सी पे। लिख लिया यार, नहीं लिख लिया? जो विटामिन सी होता है वो भी एक तरीके का एसिड है, और वो जनरली एक वीक एसिड होता है। वीक और स्ट्रॉन्ग के बारे में तो बाद में बात करूंगा, लेकिन ये एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, और इसको हम जो नाम होता है विटामिन सी को, उसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, वो भी एक तरीके का एसिड है। और विटामिन एसिड जो विटामिन सी होता है वो एक ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड आगे बताऊंगा क्या होता है। तो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स पे। तो एसिड तो हमने पढ़ लिया कि एसिड क्या होता है। एसिड जो जनरली स्वाद में खट्टा होता है। दूसरी बात हमने करी कि जो हाइड्रोजन को डोनेट करे या फिर हाइड्रोजन को देने की कोशिश करे, या जिसमें से हाइड्रोजन निकले रिएक्शन के बाद, वो एक एसिड क्वालिटी को शो करेगा। दो चीजें मैंने यहाँ पे शो करी। उसके बाद हमने कुछ एसिड्स के बारे में लिखा कि ये कुछ कॉमन एसिड्स हैं, इनके आपको नाम याद रखने हैं एटलीस्ट, और इनके नाम तो आपको पता ही होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, मैं पूछूंगा तो आपको फॉर्मूला भी बताना है इतने एसिड्स का। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एसिडिक एसिड, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेम इज, इसका फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट इतने के फॉर्मूला तो याद ही रखने हैं। विटामिन सी के बारे में बताया थोड़ा सा मैंने, आगे आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। बाकी टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में बात करते हैं अब। बेटा हर जगह जब भी हम कोई नई चीज पढ़ते हैं, उनके क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं, तो एसिड का भी कोई क्लासिफिकेशन होता है जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उनको आप क्लासिफाई करने के भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो अकरेंस के बेसिस पे हम, अकरेंस मतलब कहाँ पे मिलते हैं या कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, उसके बेसिस पे हम इनको कुछ डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड या टाइप्स ऑफ एसिड।
तो पहला टाइप है बेस्ड ऑन द या ऑन द बेसिस ऑफ द अकरेंस। बेटा वो एसिड्स जो हमारे नेचुरल, अच्छा किसी को ये तो पता है ना कि नेचुरल और सिंथेटिक क्या होता है? कैन इज ओके ओके जस्ट, हाँ कोई बताएगा नेचुरल और सिंथेटिक में क्या डिफरेंस है? सर नेचुरल वो होते हैं तो सर भैया एक एक बताओ, नेचर से बने एक एक बताओ, व्हाट इज क्या कह रहे नेचुरल? थे? सर नेचुरल सर वो होते हैं सर जो हमें नेचर से मिलते हैं। और सर बेटा जिसको बोलूंगा केवल वही बताएगा, ठीक है? या अर्णव चतुर्वेदी, व्हाट इज नेचुरल एंड व्हाट इज मैन मेड? सर नेचुरल वो होते हैं सर जो हमें नेचर से मिलते हैं। और सर दूसरा क्या बोला था आपने? व्हाट इज मैन मेड? सो मैन मेड सर जो सर हमारे द्वारा बनाए गए सर, मेड बाय ह्यूमन। मेड बाय ह्यूमंस। हम आपके हाथ में पेन है, वो एक नेचुरल है ना? नहीं सर, वो तो सर मैन मेड है। ओके, लैपटॉप नेचुरली मिलता है? नहीं सर, मैन मेड है। ओके, सब प्लांट्स हैं सर, नेचर। ओके, जो फ्रूट्स खाते हैं वो मैन मेड है? नो सर, नेचर। हाँ नेचुरल। नेचुरल। ठीक है, तो मतलब पता है ना कि नेचुरल और मतलब जो भी मैन मेड और होता आपने है मैन मेड के पहले एक वर्ड बोला था सर, वो क्या बोला था आपने? साइंथेटिक बोला था, वो हाँ, सर, डिफरेंट हो जाता है लेकिन वो साइंटिफिकली मतलब होता है। पर चलो मैन मेड आप समझो। तो सिंथेटिक वो भी तो होता है कि केमिकल से बना हुआ। हाँ, तो ठीक है, म्यूट योरसेल्फ। सो ऑन द बेसिस ऑफ द अकरेंस के बेसिस पे हम बात करते हैं। तो पहला है ऑर्गेनिक एसिड। बेटा जो भी हमें चीजें नेचुरली मिलती हैं और वो खट्टा होता है, कोई भी चीज नेचुरल है और वो खट्टी है, तो उसमें जो एसिड्स होते हैं या जो उनमें जो टाइप्स ऑफ एसिड्स पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, राइट? कोई प्रॉब्लम? बेटा अगर लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है तो आपको अगर मैं पूछूं कि सिट्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है या फिर कोई और एसिड है, तो आप बोलना कि ऑर्गेनिक एसिड है वो, क्योंकि उसके अंदर, और पहली बात आपको बता दूं ऑर्गेनिक एसिड का पहचानने का तरीका ये भी है कि उसमें कार्बन अवेलेबल होता है। लेकिन चलो अगर कार्बन वगैरह नहीं जानना है, फिर भी आप समझो कि जो चीज नेचुरली मिलती है आप सीधे सीधे उसको बोल दोगे कि वो, या जो भी एसिड आपको नेचुरली फाइंड होता है उस, या जहां से भी किसी भी सब्सटेंस में अगर वो मिलता है और वो सब्सटेंस अगर नेचुरली मिलता है तो आप समझ जाना कि वो एक ऑर्गेनिक एसिड है, राइट? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो अच्छा ऑर्गेनिक अगर एसिड है या जो नेचुरली चीजें मिल रही हैं वो किससे मिलती है? जैसे मान लो हमें फ्रूट मिलता है, तो फ्रूट किससे मिलता है? सर ट्री से नेचुरल। सर नेचर किससे से। मिलता है? अच्छा, जैसे मान लो हमें छाछ मिलता है, छाछ तो जानते होगे? यस सर, वो भी नेचुरल है। सर बटर मिल्क, सर बटर मिल्क। वो भी अगर नेचुरल है। वो अगर सोर होता है, सोर इन टेस्ट होता है, तो ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई एसिड होता है। हाँ, तो सर। अगर वो खट्टा सर है और, लेमन। रुका, सर दही। रुक जाओ। अगर मान लो हमारे पास कोई भी चीज ऐसे सब्सटेंस, मान लो कि हम कर्ड की बात करते हैं या फिर छाछ की बात करते हैं, और ये सब चीजें अगर हमें मिल रही हैं और इसमें अगर सोर है ये, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इसमें एसिड सब्सटेंस होगा या एसिड टाइप होगा। तो आप ये किससे मिलती हैं? कर्ड वगैरह कैसे मिलता है आपको? सर कर्ड तो सर वो सर काऊ के सभी मिल्क से मिल्क बनता से है। कट तो सर विनेगर और मिल्क। नहीं, काऊ के मिल्क से मिल्क कहाँ बनता से है मिलता है? कर्ड तो। सर कर्ड काऊ के मिल्क से सर बनता है। कर्ड तो सर उससे बनता है ना सर, थोड़ा सा दही जो डाल के। जो सोर्स है वो एनिमल है ना, कहने का मतलब, यस राइट? सर। यस सर ठीक है, तो ऑब्वियसली जो कर्ड काऊ से प्लांट, मिलता है। जो चीजें ऐसी हैं जो प्लांट और एनिमल के सोर्सेस से मिलती हैं और उनमें सोर प्रॉपर्टी होती है, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ यार, पता नहीं क्या करते हो यार। उसमें भी अगर एसिडिक प्रॉपर्टी है, पहली बात वो नेचुरली मिला है, दूसरी बात उसमें ऑर्गेनिक कुछ प्रॉपर्टी है, मतलब उसमें सोर प्रॉपर्टी है, कुछ एसिडिक क्वालिटी है, तो वो जो एसिड होंगे वो क्या होंगे? ऑर्गेनिक एसिड्स।
तो ऑर्गेनिक एसिड्स, अगर मैं आपको पूछूं कि ऑर्गेनिक एसिड देने वाले कौन है, तो आपको क्या क्या नेचर। हाँ सर एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स एंड सर मिल्क में सर कोई वो नहीं होता ना नेचर। सर एसिड। सर नेचर। होता है बेटा, होता है एसिड होता है उसमें, थोड़ा सा एसिड होता है, वीक एसिड होता है लेकिन होता है। सर जैसे कि स्नेक। लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ठीक है ठीक है। सर म्यूट कर दो। बेटा म्यूट कर रहा हूँ, सॉरी यार, क्लास कभी चली नहीं सकती बिना म्यूट करे यार, मतलब पता नहीं कहाँ से आ गए हो यार तुम लोग। Acids that are found from animal and plants are called natural organic acid। नेचुरल मतलब प्रकृति में मिलते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? अब इनमें मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, जैसे हमारे पास लैक्टिक एसिड अवेलेबल है, जैसे हमारे पास सिट्रिक एसिड अवेलेबल है, राइट, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिडिक एसिड, टार्टरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, या फॉर्मिक एसिड हो गया। जितने लिखा रहा हूं एसिड, इनके नाम तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये एसिड्स कैसे एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। दूसरा टाइप होता है मिनरल एसिड। वैसे तो हम कहते हैं जो चीजें जमीन के अंदर मिलती हैं वो मिनरल होती हैं वैसे, लेकिन मिनरल एसिड वो होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, या फिर जो हमारे पास एलिमेंट अवेलेबल हैं, जो पीरियडिक टेबल के अंदर एलिमेंट है, जो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, उनकी सहायता से जब हम एसिड्स बनाते हैं या उनके कंपाउंड्स की सहायता से जब हम एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे एसिड्स कहलाते हैं मिनरल एसिड्स। तो दूसरा टाइप ऑफ एसिड है मिनरल एसिड। पहला था ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा है मिनरल एसिड। और मैं किसके बेस पे कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अकरेंस के बेस पे। मिनरल मतलब मिनरल भी पाई जाने वाली कोई चीज है, उससे हम बना रहे हैं, और ऑर्गेनिक एसिड भी पाई जाने वाली कोई चीज है, लाइक हमें लेमन मिलता है, या फिर हमें ऑरेंज मिलता है, या फिर मिल्क मिलता है एनिमल और प्लांट से। तो उनमें जो एसिड्स हम फाइंड करते हैं वो भी अकरेंस के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। तो पहला ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा मिनरल एसिड, दो टाइप के एसिड। पहले बात तो हमें इसकी अकरेंस कहाँ होनी चाहिए या फिर कहाँ होती है, उसी के बारे में बात करनी चाहिए, इसलिए हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने पहले ऑर्गेनिक एसिड बात कर ली, जो हमने नेचुरली फाइंड किया था, और जो हमने बनाया कुछ मिनरल्स की सहायता से, वो भी क्या कहलाते हैं, मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। और मिनरल कहाँ मिलते हैं, अर्थ के अंदर मिलते हैं, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? ओके, तो आप लिख सकते हो एसिड दैट आर फॉर्म्ड बाय acids that are formed by minerals are called mineral acids। मिनरल एसिड्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपने बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये भी एक तरीके का मिनरल एसिड। H2SO4 बनाया, ये भी एक तरीके का मिनरल एसिड। H3PO4 बनाया, ये भी एक तरीके का मिनरल एसिड। HNO3 बनाया, ये भी एक तरीके का मिनरल एसिड। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, मिनरल एसिड्स के टाइप में आएंगे, ठीक है। तो दो टाइप
दो टाइप की चीजें या दो टाइप के एसिड्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। बेस्ड ऑन द अकरेंस है, पहला मिनरल के द्वारा, दूसरा हमने मिनरल के द्वारा बताया, और पहले हमने ऑर्गेनिक एसिड्स बताए हैं जो नेचुरल सब्सटेंस से मिलते हैं, राइट। तो दोनों चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। सो राइट इट डाउन, जैसे कि हमारे हमें और भी इसमें लिख सकते हो, कार्बोनिक एसिड लिख सकते हो। एक्चुअली कार्बन कंपाउंड्स में जो आएंगे वो तो जनरली हमारे पास कार्बन, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे मतलब वो कार्बन को कंटेन करेंगे। तो जब भी आप एसिड्स में देख रहे हो कि कार्बन प्रेजेंट है तो वो एक ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाएंगे, और अगर कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि वो एक मिनरल एसिड का फैट है, ठीक है। HBr हो गया या फिर HI हो गया, ये सारे के सारे एक मिनरल एसिड्स के टाइप है। ओके, कैन आई मूव फॉरवर्ड? ये तो हमने अकरेंस के बेस पे बात की थी। दूसरी बात है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ, on the basis of strength, on the basis of strength। स्ट्रेंथ के बेस पे भी हम बात कर सकते हैं। अब स्ट्रेंथ में दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो वीक होगा या तो स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं वीक। अच्छा, स्ट्रेंथ में आपको दो चीज यहीं पे लिख सकते हो कि ये तो वो वीक होगा, उसको आप वीक एसिड बोलोगे। वीक का मतलब क्या? क्या खाने पीने में वीक हो? नहीं, मतलब रिएक्शन करने में वीक हो। और देखने में वीक नहीं होगा, वो दोनों देखने में एक जैसे ही लगेंगे। और स्ट्रॉन्ग और वीक में अंतर यह होगा कि उसमें रिएक्शन बिहेवियर चेंज होंगे। मैं आपको अभी दिखाता हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स क्या होते हैं। तो या तो स्ट्रॉन्ग होगा या तो वीक होगा, राइट। ओके, चलो हम बात करते हैं पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो पूरे पूरे टूट जाएं। मतलब आपको एक चीज बताई थी, जितने हाइड्रोजन आयन मिले थे, जितने हाइड्रोजन निकल रहे थे, वही तो मैं बता रहा था कि वो एक तरीके का एसिडिक स्टेंस शो करता है। पहले आपको एक बार एसिडिक क्वालिटी बता दूं कि आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं। दोज कंपाउंड लिखना एक बार, पहले आरएनएस के अकॉर्डिंग लिख लो। दोज कंपाउंड which gives H plus ion, hydrogen positive ion in the aqueous solution are called acidic compounds। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे अब हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन क्लोराइड या Cl है, इसको वाटर के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या करता है? सबसे पहले H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, फिर उसके बाद H2 के साथ रिएक्शन करके ये H3O प्लस देता है। वो बात की बात है, लेकिन हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन में टूट जाता है। तो ऑब्वियसली अगर वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देता है वाटर सोल्यूशन के अंदर, वाटर सोल्यूशन को एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं बेटा। एक्वस का मतलब होता है जलीय होना, जलीय होना। अगर मछली जल में रहती है, आप समझ सकते हो उसको कि वो एक्वस कंडीशन में रहती है हमेशा। मतलब कोई चीज अगर जल में रहती है तो उसको आप जलीय होना या एक्वस कंडीशन बोल सकते हो। तो या किसी को वाटर के साथ मिलाना भी एक तरीके का एक्वस कंडीशन है। तो अगर आप एसिड्स को अगर आप वाटर के साथ या एक्वस कंडीशन में लोगे तो वो क्या करेगा? अपने हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन आयन्स में टूट जाया करें एक्वस कंडीशन में, उन्हें हम बोलते हैं एसिडिक कंपाउंड्स। I don't think there'll be any problem till now. Varna Chaturvedi, what is your doubt यार? बताइए। सर मुझे सर ये डाउट था सर दैट मेरे को ये तो समझ में आया सर, मेरे को मिनरल आयन सर जो आपने बताया सर वो समझ में नहीं आया। जो जमीन में मिलते हैं मिनरल्स होते हैं, अच्छा, जमीन के ओके। अंदर मिलते हैं मिनरल्स ठीक होते है। हैं।
अर्थ क्रस्ट में जो मिलते हैं उन्हें मिनरल्स कहते हैं। हाँ ठीक है सर। समझ में आ गया अभी? सर मेरे को और सर ये जो अभी आपने लिखा है सर, ये वीक आयन का है कि स्ट्रॉन्ग आयन का है डेफिनेशन? वीक आयन स्ट्रॉन्ग आयन तो बात ही नहीं की है हमने, अभी तो ये बताया कि एसिड होता क्या है। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देगा तो वो एसिड कहलाएगा। अब वीक आयन और स्ट्रॉन्ग आयन, वीक आयन और अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो बताएंगे अभी हम थोड़ी देर बाद। हाँ, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी बताइए। आफ्टर aqueous, aqueous, Sir, what is the pronunciation of H3BO3? hydroboric acid. Sir, can you please again explain this? What you have just told that those compounds which gives H plus ion. Yes. जब जैसे अभी यहाँ पर HCl है ना, तो HCl H2 यानी वाटर के अंदर हाइड्रोजन प्लस आयन को पहले डोनेट करेगा, अपना पहले हाइड्रोजन प्लस आयन बाहर निकालेगा, मतलब हाइड्रोजन प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा। उसके बाद ये वाटर के साथ रिएक्शन करके ये इसका H प्लस आयन इसके साथ ऐड होकर के H3O प्लस बना सकता है। चलो बनाए ना बनाए वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन अभी हमारे पास एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि अगर ये हाइड्रोजन प्लस आयन में टूट रहा है, कोई भी कंपाउंड जो H प्लस आयन में टूट रहा है वो एक एसिडिक कंपाउंड है। अब अगर आप दूसरे कंपाउंड्स को भी देखोगे, ऐसे ही HNO3 है, तो यहां पर भी ये जैसे ही आप इसको एक्वस कंडीशन में लोगे ना, ये H प्लस और NO3 माइनस में टूट जाएगा। अगर आप इसको H2SO4 को लोगे तो ये भी 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस में टूट जाएगा। अगर आप H3PO4 को लोगे तो ये 3H प्लस और PO4 ट्रिपल माइनस में टूट जाएगा। मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन में टूटना चाहिए एटलीस्ट, जैसे ही आप इसको एक्वस में डालोगे, राइट। और बिना एक्वस में डाले कुछ होता नहीं है, आपको पहले बता दूं। इनफैक्ट ये एसिडिक स्ट्रेंथ भी नहीं शो करते हैं, एसिडिक क्वालिटी भी शो करने के लिए तैयार नहीं होते, किसी केमिकल रिएक्शन में जाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं जब तक इनको आप एसिडिक स्ट्रेंथ को जब तक आप एक्वस सॉल्यूशन में डाल करके चेक नहीं करवाओगे। जब तक एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं चेक करोगे, यानी कि जब तक आप एक्वस सॉल्यूशन नहीं लोगे तब तक ये आयंस में नहीं टूटेंगे, और जब तक आयंस में नहीं टूटेंगे तब तक इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ शो ही नहीं हो पाएगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ वही होती है, या एसिड वही होते हैं जो हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। जैसे मान लो NaOH है, बड़ा NaOH के पास अगर आप इसको तोड़ोगे तो Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। अगर आप यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस ले लो, ठीक है, तो ये Ca प्लस प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। अगर आप CaCl2 ले लो, ठीक है, तो यहाँ पर Ca प्लस प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्लस आयन नहीं है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्लस आयन नहीं है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्लस आयन नहीं है, इसीलिए ये तीनों ही एसिडिक स्ट्रेंथ को शो नहीं करेंगे, ना कोई एसिडिक क्वालिटी इसके अंदर होगी। तो एटलीस्ट H प्लस का होना कंपलसरी है, चाहे 1H है, 2H है, 3H है, कोई भी हो, कितना भी हो, डिपेंड नहीं करता है, लेकिन एटलीस्ट हाइड्रोजन प्लस आयन का होना कंपलसरी है। बाद में वीक एसिड्स आएंगे जिनमें नहीं भी होगा, एक्सेप्शंस भी होंगे, तो ऑक्साइड्स वगैरह भी कभी कभी छोटे छोटे या फिर वीक एसिड्स होते हैं, लेकिन आपको जनरली जो एसिड्स की प्रॉपर्टीज हैं या फिर जो क्वालिटी है RNAs के अकॉर्डिंग एटलीस्ट हाइड्रोजन प्लस आयन को वो डोनेट करने चाहिए। सर आप बता सकते हैं Okay, sir. वो H2O सर H3O में कन्वर्ट क्यों हो? जब H प्लस आता है, H प्लस में ये H2O रिएक्शन करता है तो यही बना लेता है H3O प्लस, राइट। सर जो आपने बताया कि जो HCl है तो सर वो H प्लस और Cl माइनस पे टूटेगा, तो सर जो H2O है वो H प्लस और Cl माइनस सर दोनों के साथ रिएक्ट करेगा या फिर सिर्फ नहीं H नहीं, प्लस? हाइड्रोजन प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, H प्लस साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा H3O प्लस प्लस Cl माइनस। सर प्लीज नीचे कर दो सर, मेरे को देखना है। हाँ जी भैया बताइए। सर आपने लिखा है उसमें मिनरल वाले में सर कि HCl भी आता है, पर सर HCl तो सर ऑर्गेनिक वाले में भी तो आता है सर, वो हमारे पेट में मिलता है। कहाँ ऑर्गेनिक वाले में आता है? HCl ऑर्गेनिक वाले में नहीं आता, जो पेट में मिलता है बेटा वो भी आप बनाया गया होता है, वो भी हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलके बना होता है, वो मिलता वो भगवान ने नहीं दिया पेट में आपके, समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ सर वो फिर बनता कैसे सर पेट में? बनता है क्लोरीन की हाइड्रोजन की रिएक्शन होता है उसको। अब आप उसको डाइजेशन रिएक्शन मैम से पूछना। सर अभी तक जितने भी आपने पढ़ा है सर उनमें से केवल एक एसिड सर लैक्टिक एसिड सर हमारी बायो वाली मैम ने पढ़ाया है। पूछना सारे एसिड्स पूछना, जो जितने ऑर्गेनिक एसिड्स हैं सारे बताएंगे। सर ये सारे बॉडी से रिलेटेड है?
नहीं कहीं प्लांट में तो पाया ही जाता है, एटलीस्ट सिट्रिक एसिड वगैरह प्लांट में तो पाया ही जाता है। चलो ठीक है, यू कैन लीव द क्लास। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं, लेकिन अभी आपको एसिड के बारे में पता चली गया है कि हाइड्रोजन प्लस आयन को डोनेट करना चाहिए। ठीक है सर अगली क्लास में आपने सारे एसिड बताए सर, याद सर बाय सर। सारे एसिड को याद करके आना बेटा। ठीक है बेटा। थैंक यू सर।